नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल। दोस्तों देखिए, मैं आपको बताऊं, कल की जो आपने वीडियो देखी उसका रिस्पांस बहुत अच्छा आया। ठीक है, उसके लिए दोस्तों तहे दिल से धन्यवाद आपका एंड थैंक यू सो मच। ठीक है दोस्तों, कल हमने क्या जाना था दोस्तों? नाउन के बारे में जाना था दोस्तों। किसके बारे में जाना था दोस्तों? नाउन के बारे में। अब दोस्तों नाउन के बारे में तो जाना था आपने, लेकिन क्या जाना था आपने? हम 2 मिनट में उसको फिर से रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, आपका ज़्यादा समय नहीं लेंगे, हम केवल और केवल 2 मिनट में उसे रिवाइज कर लेंगे जो आपने कल जाना था। केवल और केवल मैं नाउन के बारे में बताऊंगा दोस्तों, ये नहीं बताऊंगा कि फिर एग्जाम पैटर्न कैसा है, एग्जाम कैसे कंडक्ट होगा, ये नहीं बताऊंगा मैं आज। ठीक है, देखिए आपने नाउन के बारे में जाना था कल। ठीक है, आज जो आपकी रहेगी सेकंड क्लास है इंग्लिश की। ठीक है, इसमें आपको क्या, नाउन सेकंड है, मतलब दूसरी क्लास है, इसमें आपको और आगे का बताया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको बताऊं, नाउन में आपने डेफिनेशन पढ़ी थी, उसके रूप पढ़े थे। ठीक है, फिर उसके बाद दोस्तों क्या पढ़ा था आपने? रूप पढ़ने के बाद उसके एग्जाम्पल्स आपने पढ़े थे। ठीक है दोस्तों, एग्जाम्पल आपने पढ़े। एग्जाम्पल पढ़ने के बाद आपने क्या देखा दोस्तों? काइंड्स ऑफ नाउन। ठीक है, नाउन के प्रकार, संज्ञा के प्रकार देखे आपने। ओके दोस्तों, ठीक है, अब आपने प्रकार देख लिए। तो प्रकार में मैंने आपको किस किस के बारे में बता दिया था दोस्तों? केवल आपको प्रॉपर नाउन के बारे में ही बताया था। किसके बारे में दोस्तों? प्रॉपर नाउन के बारे में। ओके दोस्तों, इतना आपको पता होगा। यदि आप नोट्स बना रहे हैं दोस्तों, तो मैं आपसे फिर से एक बार बोल रहा हूँ, बहुत अच्छे से नोट्स बनाइए आप। आपको दोस्तों बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर कंटेंट प्रोवाइड कराया जा रहा है दोस्तों, ऑफलाइन क्लासेस से भी ज़्यादा। ठीक है दोस्तों, तो आज हम क्या देखेंगे दोस्तों? आज हम देखेंगे दोस्तों कॉमन नाउन। किसके बारे में? कॉमन नाउन के बारे में जानेंगे। कॉमन नाउन मीन्स टू से जातिवाचक संज्ञा। देखिए दोस्तों, ये है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन मीन्स टू से जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, ये किस में आया था दोस्तों? काइंड्स ऑफ नाउन में। किस में आया था? काइंड्स ऑफ नाउन में। आप पहला प्रॉपर नाउन जो है उसे पढ़ चुके थे। ठीक है, अब आप क्या पढ़ रहे हो? कॉमन नाउन। देखिए दोस्तों, मैंने कल भी बोला था, आज भी बोल रहा हूं आपसे, कि जो आप लेक्चर में पढ़ेंगे वो आपको लेक्चर में ही लर्न हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, मैंने आपको बताया था, कल भी बताया था और आज भी बता रहा हूं, कि जो भी आप लेक्चर देखेंगे तुरंत के तुरंत आपको लर्न हो जाएगा। ओके दोस्तों, ठीक है। अब कॉमन नाउन है जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, तो इसकी आपको क्या देखनी चाहिए दोस्तों? डेफिनेशन देखनी चाहिए। क्या? डेफिनेशन। डेफिनेशन। अब दोस्तों डेफिनेशन क्या बोलती है कॉमन नाउन की? इट इज अ कॉमन नेम ऑफ पर्सन, प्लेस एंड थिंग्स। ठीक है दोस्तों, डेफिनेशन क्या बोल रही है? इट इज अ कॉमन नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स। क्या बोला दोस्तों? फिर से एक बार सुन लीजिए। देखिए दोस्तों, साथ में बोलेंगे आप तो आपको लर्न हो जाएगा। डेफिनेशन जो है वो क्या है? इट इज अ कॉमन नेम ऑफ पर्सन, प्लेस एंड थिंग्स। ठीक है दोस्तों, किसी भी व्यक्ति, वस्तु और स्थान के सामान्य नाम को क्या कहते हैं? कॉमन नाउन। एक बार फिर से मैं आपको हिंदी में बोल दे रहा हूं, किसी भी व्यक्ति,
वस्तु और स्थान के सामान्य नाम को क्या कहेंगे? कॉमन नाउन। ठीक है, एक बात फिर से आप सुन लीजिए, किसी भी व्यक्ति, वस्तु और स्थान के सामान्य नाम को क्या कहेंगे दोस्तों? कॉमन नाउन। क्या कहेंगे? कॉमन नाउन। हो गया ना कंप्लीट दोस्तों? इतना आपको मैं बिल्कुल कंफर्म कह सकता हूं कि आपने इतना लर्न कर लिया होगा। मैंने क्या बताया? कॉमन नाउन। कॉमन नाउन मीन्स टू से जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा है तो डेफिनेशन इसकी क्या होगी? इट इज अ कॉमन नेम ऑफ पर्सन, प्लेस एंड थिंग्स। ठीक है, आपको पूरी की पूरी जो डेफिनेशन है ये लर्न हो चुकी होगी। ठीक है, किसी भी व्यक्ति, वस्तु और स्थान के सामान्य नाम को हम कॉमन नाउन कहते हैं या जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। आपने डेफिनेशन जान ली इसकी। ठीक है, अब डेफिनेशन जान ली तो इसके बारे में आपको और जानना चाहिए। इसके बारे में और क्या जानना चाहिए? इसके बारे में आपको एग्जाम्पल जानने चाहिए। क्या जानने चाहिए दोस्तों? एग्जाम्पल। अब दोस्तों जो कॉमन नेम ऑफ पर्सन है मीन्स टू से जो सामान्य है, जो सामान्य नाम है किसके दोस्तों? व्यक्तियों के। तो देखिए वो भी आपको पता चल जाएगा। देखिए एग्जाम्पल में आपको सब कुछ पता चल जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल देख लीजिए दोस्तों। एग्जाम्पल में आपको चलिए यहीं पे बता दे रहा हूं। एग्जाम्पल में दोस्तों बॉय को ले लीजिए। ठीक है, गर्ल को ले लीजिए। ओके दोस्तों, डॉक्टर हो गया, टीचर हो गया, एंड बॉय हो गया दोस्तों, गर्ल हो गया, डॉक्टर हो गया, टीचर हो गया, डांसर हो गया आपका। ठीक है दोस्तों, एंड जज हो गया। ओके दोस्तों, लॉयर हो गया। एक इसमें आ जाएंगे दोस्तों आपके कॉमन नाउन में। आप दोस्तों कॉमन नाउन में कैसे आ जाएंगे? ठीक है, ये भी आपका जानना बहुत जरूरी है दोस्तों। देखिए ये डॉक्टर है, अब आपको पता नहीं है कि डॉक्टर कौन है, मेल है या फीमेल है। ठीक है दोस्तों, इसलिए ये क्या है? कॉमन नाउन। अब दोस्तों अब आप ये देख रहे हो कि बॉय गर्ल, गर्ल है, गर्ल में कोई सा भी तो नाम हो सकता है ना दोस्तों, इसलिए उसे सामान्य में रखा गया है। ठीक है, टीचर है, कोई भी हो सकता है दोस्तों, एंड डांसर है, कोई भी हो सकता है, जज है, कोई भी हो सकता है। ओके, देन और भी है दोस्तों कुछ एग्जांपल इसके, वो भी मैं आपको यहाँ पे बताया दे रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, जितने भी आपके पास डाउट हों प्लीज मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ कि कमेंट सेक्शन में आप बिल्कुल से आप भेजिएगा मुझे, एंड कमेंट करके दोस्तों बता दो दीजिएगा कि वीडियो कैसी लगी सर, है ना। आप लोगों की बातें बिल्कुल और बिल्कुल हम लोगों को पता चलनी चाहिए मन की। यदि हम लोगों को आपके मन की बातें पता नहीं चली तो हम लोग कैसे करवा पाएंगे दोस्तों आपके बीच में। आपको जो चाहिए आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में डालिए, हम लोग उस पर बात चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, अभी मैंने एग्जांपल दिए थे आपको कि डॉक्टर हो गया, टीचर हो गया। अब दोस्तों आप प्लेस में देख लीजिए कुछ। प्लेस में क्या आ जाएगा दोस्तों? प्लेस में आपका सिटी आ जाएगा, टाउन आ जाएगा, विलेज आ जाएगा। ठीक है, सिटी हो गया, टाउन हो गया, विलेज हो गया, स्कूल हो गया। ओके दोस्तों, सिटी हो गया, टाउन हो गया, विलेज हो गया, स्कूल्स हो गए। ठीक है, टेम्पल्स को ले सकते हैं आप। ठीक है, मंदिर को भी आप आराम से ले सकते हो। ठीक है, तो प्लेस में आप इतना ही रहने दीजिए, क्योंकि दोस्तों देखिए मैंने आपको पहले भी बताया था और अभी भी बता रहा हूं कि ये बेसिक पार्ट है आपके नाउन्स के। आपको इन्हें पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी रहता है, क्योंकि भले ही आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यदि देखें तो इतने सरल क्वेश्चंस नहीं आते हैं, लेकिन आप जो एग्जाम कंडक्ट करवाते हैं आप बिल्कुल भी ये नहीं सोच सकते कि वो किस तरीके के आपको क्वेश्चंस देखें। ठीक है दोस्तों,
आगे अभी जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे हम आपको एक दो क्वेश्चंस ऐसे बताएंगे जैसे एग्जाम में आते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी आपने देखा प्लेस में सिटी हो गया, टाउन हो गया, विलेज हो गया, स्कूल्स हो गया, टेम्पल्स हो गए। ठीक है, अब देन अब आप थिंग्स में देख लीजिए दोस्तों। थिंग्स में क्या आ जाएगा दोस्तों? थिंग्स में आप ले लीजिए दोस्तों, बस ले लीजिए, मान लीजिए कार ले लीजिए, बाइक ले लीजिए। ठीक है दोस्तों, ये आपने थिंग्स में ले लीजिए। टेबल ले लीजिए, फैन हो जाएगा आपका, वो वाला फैन नहीं दोस्तों, ये हम आपके फैन हो गए, ये वाला फैन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ETC। ओके, इतने आपके लिए क्या हो गए दोस्तों? एग्जाम्पल। ये मैंने आपको क्या बताया दोस्तों? कॉमन नाउन। कॉमन नाउन बताया, कॉमन नाउन क्या होता है उसके बारे में मैंने आपको बताया, उसकी एग्जाम्पल्स मैंने आपको बताए। ओके दोस्तों, एग्जाम्पल आपने देखे, फिर अब एग्जाम्पल आप देख चुके हैं तो अब आगे इसके क्या करवाएंगे दोस्तों? हम कुछ सेंटेंस करवाएंगे। ठीक है, बहुत ही इजी सेंटेंस होंगे दोस्तों, आप बहुत ही अच्छे से देखना और समझना, आपको एक ही बार में लर्न हो जाएंगे, मैं बिल्कुल बता दे रहा हूं आपको। ठीक है, ओके दोस्तों, आप क्या देखना है दोस्तों? इसके सेंटेंस देखना है आपको, तो देखिए मैं आपको सेंटेंस बता दे रहा हूं। बहुत ही इजी है दोस्तों, मैं बता दूं आपको। तो ठीक है दोस्तों, आपको सेंटेंस देखना है। अब मैंने यहां पर सेंटेंस जो है ये ले लिया, एक सेंटेंस। A boy is coming here। ठीक है दोस्तों, एक मैंने ये सेंटेंस ले लिया। दूसरा सेंटेंस ले रहा हूं मैं दोस्तों, ले रहा हूं द डॉग वाज ब्लैक। क्या लिया दोस्तों मैंने? द डॉग वाज ब्लैक। ठीक है, तीसरा मैंने लिया ऐसा आ कार। चौथा मैंने ले लिया दोस्तों I bought a pen, the pen was वेरी ब्यूटीफुल। देखिए दोस्तों, यहां पर आपके पास कितने सेंटेंस हैं? 4 सेंटेंस हैं। ठीक है, 4 सेंटेंस कौन कौन से दिए गए हैं दोस्तों? पहला दिया गया है अ बॉय इज कमिंग हियर। ठीक है, जो लड़का है वो क्या कर रहा है? आ रहा है। कहाँ आ रहा है? यहाँ आ रहा है। कहाँ? यहाँ पर आ रहा है। अ बॉय इज कमिंग हियर। ठीक है, दूसरा द डॉग बाय ब्लैक, जो कुत्ता था वो कैसा था दोस्तों? कैसा था? काला था, ब्लैक। ठीक है, तीसरा है दोस्तों आई सा आ कार, मैंने क्या देखी? एक कार देखी। क्या देखी दोस्तों? एक कार। एंड चौथा, जो चौथा है दोस्तों वो होगा आपका आई बॉट अ पेन, द पेन वॉज वेरी ब्यूटीफुल। मैंने आई बॉट अ पेन, मैंने एक पेन खरीदा। द पेन वॉज वेरी ब्यूटीफुल, जो कैसा था दोस्तों? बहुत ही ज्यादा खूबसूरत था। ठीक है, सुंदर था बहुत ज्यादा। तो दोस्तों एक 4 सेंटेंस आपको यहां नजर आ रहे हैं। ठीक है, अब इन 4 सेंटेंसों में दोस्तों आप मुझे बताइए कि इसमें से क्या आपको कॉमन नजर आ रहा है। ठीक है दोस्तों, मैंने आपको यहां पर 4 सेंटेंस दिए हैं। अब इन 4 सेंटेंसों में आपको यह बताना है कि इन 4 सेंटेंसों में आपको क्या कॉमन नजर आ रहा है। कोई बता सकता है दोस्तों? देख लीजिए, मैं आपको एक बार फिर से बता रहा हूं, ये जो सेंटेंस है ये सारे सही हैं। आप बिल्कुल स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। ठीक है,
दोस्तों ये 4 सेंटेंस हैं, मैंने आपको बताया ना कि जो 4 सेंटेंस हैं इनमें से कुछ ना कुछ कॉमन है। चारों सेंटेंसों में एक चीज है जो कैसी है दोस्तों, कॉमन है। क्या कॉमन है वो मैं अब आपको बता रहा हूं। अब आप यहां पर देख लीजिए। देखिए दोस्तों, यहां पर जो ए है, यहां पर जो दा है, और यहां पर जो ए है, और यहां पर जो ए है, और यहां पर जो दा है। देखिए दोस्तों, मैंने सर्कल से मतलब एक गोल कर दिया उन पर। ए क्या है दोस्तों, ए दा। इसको आप क्या बोलते हो दोस्तों, आर्टिकल। क्या बोलते हो, आर्टिकल। क्या बोलते हैं दोस्तों, आर्टिकल। मैंने आपसे बोला है ना दोस्तों, इसी में आपको लर्न करा दूंगा बिल्कुल। बस लेक्चर को अच्छे से देखिए आप कंटिन्यूअसली। ठीक है दोस्तों, यही करना है आपको। आपको लेक्चर एक एक चीज जो मैं आपको पढ़ाऊंगा वो बिल्कुल से बिल्कुल याद हो जाएगी। मैं आपको बिल्कुल कंफर्म करके बता सकता हूं। ठीक है, बस ध्यान से आप देखिए। ये क्या है दोस्तों, आर्टिकल है। अब आर्टिकल है दोस्तों, तो आर्टिकल के बाद आपको क्या दिया गया है दोस्तों, कॉमन नाउन। आर्टिकल के बाद दोस्तों क्या दिया गया है, कॉमन नाउन। आर्टिकल के बाद क्या दिया गया है, कॉमन नाउन। इस सेंटेंस में भी ऐसा ही है, इस वाले सेंटेंस में भी वैसा ही है, और इन दोनों में भी वैसा ही है। पता चल गया दोस्तों क्या कॉमन था। अ बॉय इज कमिंग हियर। ठीक है, अ बॉय, द डॉग, अ कार, अ पेन एंड द पेन। ठीक है, तो दोस्तों आपको क्या करना है, मैं आपको यहां बता दे रहा हूं। आपको स्टार बनाकर या नोट डालकर लिख लेना है, आर्टिकल प्लस कॉमन नाउन। ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, या नोट डाल लीजिए या स्टार बना लीजिए, कुछ भी कर सकते हैं आप। आर्टिकल प्लस कॉमन नाउन। ठीक है, इससे आपको पता रहेगा कि कॉमन नाउन के साथ में आपको क्या यूज करना है, आर्टिकल। क्या यूज करना है, आर्टिकल यूज करना है। इतना आपको पता चल गया। ये तो हो गए दोस्तों कॉमन नाउन के बारे में। अब दोस्तों क्या आता है, कलेक्टिव नाउन आएगा। क्या आएगा दोस्तों, कलेक्टिव नाउन। दोस्तों आपका प्रॉपर नाउन कंप्लीट हो गया है, कॉमन नाउन कंप्लीट हो गया है। अब दोस्तों क्या होना है, कलेक्टिव नाउन। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों हम जानेंगे किसके बारे में, कलेक्टिव नाउन के बारे में। मैंने आपसे बोला था दोस्तों कि आपको बिल्कुल बेसिक से पढ़ाया जाएगा, और आपको जो लेक्चर है जो प्रोवाइड करवा रहे हैं वो लेक्चर में ही आपको लर्न करा दिया जाएगा। आपको ये चीज लर्न हो चुकी होगी। हो गई दोस्तों कि नहीं हो गई। आप दोस्तों प्लीज करके जितने भी लोग वीडियो देखें वो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और साथ साथ कमेंट में भी अपनी कुछ टिप्पणियां दें कि सर कैसा पढ़ा रहे हैं, सर को भी तो पता चले। ठीक है दोस्तों, ओके देन। अब आपको क्या करना है दोस्तों, कलेक्टिव नाउन। क्या है दोस्तों, कलेक्टिव नाउन। क्या है दोस्तों, कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन मतलब समूहवाचक संज्ञा। कलेक्टिव नाउन मीन्स टू से समूहवाचक संज्ञा। अब दोस्तों इसकी डेफिनेशन क्या होगी, इसकी भी डेफिनेशन दोस्तों सेम ही रहेगी। कैसे सेम रहेगी वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखिए दोस्तों, जो कलेक्टिव नाउन है, प्रॉपर नाउन में दोस्तों आपने क्या लिखी थी परिभाषा, डेफिनेशन। जो कॉमन नाउन में दोस्तों लिखी थी वो क्या लिखी थी, डेफिनेशन। एंड जो आप कलेक्टिव नाउन में लिखने जा रहे हो वो कैसी आप डेफिनेशन लिखने जा रहे हैं, तो वो मैं आपको बता दूंगा दोस्तों। आपकी जो इसकी डेफिनेशन होगी,
इट इज अ ग्रुप ऑफ पर्सन और थिंग्स। क्या हो गई दोस्तों इसकी डेफिनेशन? बहुत ही इजी है दोस्तों डेफिनेशन। मैं आप लोगों के लिए बहुत ही इजी शब्दों में दोस्तों, इजी वर्ड्स में लाया हूँ दोस्तों। ठीक है, तो मैं आपसे बस यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि सर आप लोग जो हैं बहुत अच्छे से पढ़िए। ठीक है ना? मैं बस यही कहूँगा कि आप लोग सर बहुत अच्छे से पढ़िए। देखिए अभी जो आपकी, देखिए ये कल जो है वो रिलीज हो गई नोटिफिकेशन, किसकी? कांस्टेबल की रिलीज हो गई है दोस्तों। कुछ दिनों बाद आपकी एसआई की भी वैकेंसीज रिलीज हो गई। उसमें कितने नंबर की आनी है? इंग्लिश 30 नंबर की आनी है। कितने नंबर की दोस्तों? 30 मार्क्स की आनी है। तो मैं आपसे यही कहूंगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें हमसे, और अपनी इंग्लिश को बहुत ही ज़्यादा मजबूत करना चाहते हो तो सेशन जरूर अटेंड करें। आपको फुल कंटेंट मिलेगा दोस्तों। एक बार जब मैंने आपको बता दिया कि फुल कंटेंट प्रोवाइड होगा तो फुल कंटेंट ही प्रोवाइड होगा। ऐसा नहीं है कि हम आपकी प्रैक्टिस करवा दें। ठीक है, आपकी प्रैक्टिस भी होगी। कब होगी? जब आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। इसलिए ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ें दोस्तों। ओके, देन अब आते हैं हम किस पर? डेफिनेशन पे। डेफिनेशन क्या है? इट इज अ ग्रुप ऑफ पर्सन एंड थिंग्स और थिंग्स। इट इज अ ग्रुप ऑफ पर्सन दोस्तों। जैसा कि आपको पता है कलेक्टिव, आपने क्या देखा दोस्तों? कलेक्टिव। कलेक्टिव मीन्स टू से, आपको इसके शब्द से, इसके वर्ड से ही पता चल रहा है कि क्या है? कलेक्ट। कलेक्ट मीन्स टू से गैदर, गैदर मीन्स टू से इकट्ठा करना। ओके, देन इट इज अ ग्रुप ऑफ पर्सन, यह क्या है? व्यक्तियों का समूह, और थिंग्स एंड वस्तुओं का भी। ओके, अब वो समूह, वो ग्रुप, वो है कौन कौन से? अब दोस्तों मैं आपको इसके बारे में बता दे रहा हूं, आप प्लीज करके इसे बहुत अच्छे से देखिएगा। यदि आप पेन कॉपी लेकर लिख रहे हैं तो अभी नोट मत कीजिए, नोट करने का आपको मौका मिलेगा। ओके, देख लीजिए इसकी कुछ एग्जांपल। एग्जांपल सबसे पहले आप ले लीजिए फैमिली को। फैमिली के बाद आप ले लीजिए आर्मी। आर्मी के बाद आप ले लीजिए नेवी। नेवी के बाद आप ले सकते हैं टीम। एंड टीम के बाद आप ले लीजिए किसे? आपका फैमिली हो गया, आर्मी हो गया, नेवी होगा, टीम हो गया, ज्यूरी ले लीजिए। ज्यूरी, ज्यूरी जो होता है ना दोस्तों, ज्यूरी जानते ही होंगे आप, न्यायालय में जो बैठते हैं पदाधिकारी इकट्ठे होकर, उसको, उसके ग्रुप को क्या बोलते हैं दोस्तों? ज्यूरी। ठीक है, और भी ले सकते हैं दोस्तों आप, कमेटी ले सकते हैं दोस्तों आप। ठीक है दोस्तों, आपने क्या क्या ले लिया? आपने ले लिया दोस्तों फैमिली, आर्मी, नेवी, टीम, ज्यूरी एंड कमेटी। इतने ही काफी रहेंगे दोस्तों आपके पास, क्योंकि जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यदि आप देखें तो क्वेश्चन ज़्यादा बने हैं फैमिली, आर्मी, ज्यूरी एंड कमेटी के ऊपर। ठीक है, इतने ही आपके लिए ठीक रहेंगे। ओके दोस्तों, देन अब हम चर्चा करेंगे किसके ऊपर? इनके सेंटेंस के ऊपर। किसके ऊपर दोस्तों? इनकी सेंटेंसेस के ऊपर। ओके, ठीक है दोस्तों, एक बार आप नोट कर लीजिए यदि आपको नोट करना है। यदि आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, शायद आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। मैं अब इसको हटा रहा हूं। अब दोस्तों किसके बारे में जानेंगे आप? इसके कुछ सेंटेंसेस के बारे में। ठीक है, सेंटेंस जो आपका रहेगा दोस्तों, मैं आप एक सेंटेंस आपको यहाँ पे लिख के बता रहा हूँ। ठीक है, आप उसका मुझे आंसर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, मैंने यहाँ लिखा आ
flight of birds is flying in the sky। ये हो गया सेंटेंस। कलेक्टिव नाउन में दोस्तों आपको ये ऐसा सेंटेंस मिला, ठीक है। अब आपको क्या देखना है, आपको क्या मिला दोस्तों सेंटेंस, अ फ्लाइट ऑफ बर्ड्स इज फ्लाइंग इन द स्काई, ठीक है। अब दोस्तों एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यदि इसे देखें तो किस तरीके का क्वेश्चन आएगा दोस्तों, मैं आपको बता दे रहा हूं। जैसे एरर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, मैंने आपसे बोला था, तो एरर बेस्ड क्वेश्चन आएगा दोस्तों तो आपको बोल देगा, लीजिए दोस्तों आपको मैं यहां पे दे दे रहा हूं ए बी सी एंड डी, ठीक है, एंड लास्ट में आपको दे रहा हूं दोस्तों नो एरर। ये रहेगा दोस्तों आपका पूरा पैटर्न एरर बेस्ड का। अब दोस्तों आपको इसमें से बताना है कि कौन सा पोर्शन आपका जो है वो रॉन्ग है, ए है, बी है, सी है या डी है या फिर नो एरर है। ओके दोस्तों, आपको बताना है कि जो आपका रॉन्ग है वो क्या है आखिर इसमें, ए है, बी है, सी है या डी है, ठीक है दोस्तों। अब आपको पता नहीं चल रहा होगा कि इसमें एरर है अथवा नहीं है, तो उसके लिए दोस्तों हम आपको एक क्या देंगे, एक स्ट्रक्चर देंगे, क्या देंगे, एक फॉर्मूला देंगे। तो देख लीजिए उसे भी आप, यदि आपने वो स्ट्रक्चर देख लिया तो आप आराम से हमें बता पाओगे कि जो आपको ये सेंटेंस मैंने दिया है वो कैसा है, ठीक है। आप खुद से ही बताओगे कि वो सेंटेंस कैसा है, मैं नहीं बताऊंगा, आप खुद से बता दोगे। देखिए वो आप स्ट्रक्चर देख लीजिए, जो स्ट्रक्चर है दोस्तों, देखिए ए एन प्लस कलेक्टिव नाउन प्लस प्लूरल नाउन प्लस सिंगुलर वर्ब, ठीक है दोस्तों, प्लस सिंगुलर वर्ब, ये है आपका स्ट्रक्चर। आप दोस्तों देख लीजिए, ये हो गया आपका स्ट्रक्चर। ये कौन सा स्ट्रक्चर है दोस्तों, बेसिक वाला है। कौन सा है, बेसिक वाला। अब बेसिक वाला स्ट्रक्चर तो है, बट इसमें कैसे बैठेगा, अब आप इसको इसमें बैठाएंगे तब आपको पता चल जाएगा कि क्या इसमें गलत है और क्या नहीं। ओके दोस्तों, तो सबसे पहले आप देखिएगा यहां पर आ लाइट, देखा आपने, यहां पर आ है कि नहीं, देख लिया। ए वाला पोर्शन तो ठीक है। कलेक्टिव नाउन, जो आपका फ्लाइट है दोस्तों, ये क्या है, कलेक्टिव नाउन है, ये भी ठीक हो गया। मतलब आपका इतना पोर्शन जो है वो कैसा हो गया, सही हो गया। कैसा हो गया दोस्तों, सही। मतलब ए पार्ट में तो कोई गलती है नहीं, ठीक है। अब आते हैं दोस्तों दूसरे पार्ट पर, क्या लिखा है दोस्तों, वर्ड्स। क्या लिखा है, बर्ड्स लिखा है। तो बर्ड्स क्या है दोस्तों, प्लूरल नाउन। क्या है दोस्तों, प्लूरल नाउन। तो ये वाला पार्ट भी आपका कैसा हो गया, सही हो गया। अभी कैसे सही हो गया, अभी आप क्या देखेंगे दोस्तों, यहाँ क्या है, इज, जो आपको इज दिया गया है और यहाँ बर्ड्स दिया गया है। अब बोलोगे दोस्तों आप कि बर्ड्स है वो तो क्या है, एक प्लूरल नाउन है, लेकिन आपको क्या दिया गया है, यहाँ इज दिया गया है। तो आप क्या करोगे, इसे कैंसिल कर दोगे, मतलब ये रॉन्ग हो जाएगा आप, ठीक है, आप ऐसा करोगे। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं करना है, ठीक है। जो आपका एसएससी हुआ, उससे रिलेटेड कोई भी एग्जाम हुए, ऐसे ही सिंपल क्वेश्चन उठा लेते हैं दोस्तों और आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो, ठीक है। जो आपका वर्ड्स हो गया, उसके बाद क्या हो गया दोस्तों, इज। अब दोस्तों इज क्यों लिया है, यहां पर आप स्ट्रक्चर को देखिए दोस्तों ध्यान से, ये बेसिक है बिल्कुल। जो इज है क्या दिया गया है दोस्तों, यहां पर सिंगुलर वर्ब। आपको कलेक्टिव नाउन में जो एक एग्जाम्पल दिया गया है दोस्तों, ये भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है जो मैं आपको यहां पर लिख के बता रहा हूं।
आपका एक एक कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होगा इसमें। ए हो गया कलेक्टिव नाउन फ्लाइट हो गया, ऑफ हो गया आपका, ठीक है। आ फ्लाइट ऑफ बर्ड्स हो गया दोस्तों आपका, जो बर्ड्स है। उसके बाद दोस्तों आपका जो सिंगुलर वर्ब है वो हो गया, एंड देन फ्लाइंग इन द स्काई, जो क्या कर रहे हैं, आसमान में उड़ रहे हैं। समझ में आया दोस्तों? A flight of birds is flying in the sky। जो पक्षी हैं वो क्या कर रहे हैं, उड़ान भर रहे हैं। कहाँ उड़ान भर रहे हैं दोस्तों? आसमान में। कहाँ? आसमान में। समझ में आया दोस्तों आपको? ठीक है, इतना दोस्तों आपको समझ में आया तो आप जल्दी से जल्दी दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है दोस्तों, यदि आपने स्क्रीनशॉट ले लिए हों, ठीक है, तो मैं आप इसको इरेज कर दूं। ठीक है, देन दोस्तों इसमें क्या हो रहा है, इसमें बस एक चीज की कमी है दोस्तों। किस चीज की कमी है? वो आपको कमेंट बॉक्स में बतानी है कि इस जो ये आपका स्ट्रक्चर है इसमें किस चीज की कमी है। मैंने एक चीज इसमें छोड़ के रखी है, वो क्या छोड़ के रखी है वो आपको कमेंट बॉक्स में बतानी है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं दोस्तों, कमेंट बॉक्स में नहीं, मैं आपको आज इसके बारे में पूरा ही बता दे रहा हूं। ठीक है, कोई बात नहीं। जो ए हो गया, ए हो गया, फ्लाइट हो गया, कलेक्टिव नाउन हो गया। जो आपका ऑफ है दोस्तों, जो आपका ऑफ है वो कहां आएगा दोस्तों? कलेक्टिव नाउन के बाद आएगा, कलेक्टिव नाउन के बाद आएगा। ठीक है दोस्तों, लेकिन देखिए दोस्तों, जिसको इस पर डाउट हुआ था या डाउट हुआ है, तो आप प्लीज करके दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि सर हमें डाउट हुआ था। कम से कम हमें पता तो चले कि कौन स्टूडेंट है जो बताना चाह रहा था हमें कि सर यहाँ पर ऑफ आएगा ही आएगा स्ट्रक्चर में। ठीक है दोस्तों, तो अब आपका जो स्ट्रक्चर है वो कंप्लीट हो गया है। A flight of birds is flying in the sky। तो दोस्तों आपका जो स्ट्रक्चर है जो पूरा मैच किया है इस सेंटेंस से, तो आपका जो सेंटेंस होगा दोस्तों वो कैसा होगा? बिल्कुल सही होगा। तो इसका आंसर क्या होगा? नो एरर। क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर नो एरर होगा। ओके, समझ में आया? ठीक है दोस्तों, अब इसको हम हटा रहे हैं। ये तो हो गया दोस्तों आपका बेसिक रूल। क्या हो गया दोस्तों? ये बेसिक रूल हो गया आपका। अब आते हैं दोस्तों किस पर? मास्टर रूल पर आते हैं, जो आपको हमेशा यूज करना है। किस पर आएंगे दोस्तों? मास्टर रूल्स पर आएंगे। ठीक है, मास्टर रूल्स आपका क्या कहेगा दोस्तों? मास्टर रूल्स आपका बोलता है नाउन, प्रोनाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन, प्रोनाउन प्लस वर्ब। ठीक है, इसको आप बोलोगे क्या दोस्तों? इसको आप बोलोगे मास्टर रूल्स। कोई सा भी सेंटेंस आया आपके पास, आपको इसमें लगा देना है। इसको आप लिख लीजिए दोस्तों, इंपॉर्टेंट। इसको आप 3 स्टार लगा दीजिए, बहुत ज्यादा जरूरी है ये आपके लिए। ठीक है, इसको आपने क्या लगाया दोस्तों? 3 स्टार लगा दिया। मीन्स टू से बहुत ही ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा कलेक्टिव नाउन में। ये तो दोस्तों आपको बिल्कुल बेसिक बता रहे हैं। आप जब हाई लेवल पे पहुंचेंगे ना दोस्तों, तो आप अपने आप से कहोगे कि सर मुझ पे जो क्वेश्चंस नहीं बनते थे अब मैं फटाक से देख के बता रहा हूँ। ठीक है, अब जैसे मैंने यहाँ पर आपको एक एग्जांपल दे दिया। एग्जांपल आप ले लीजिए, द बुक्स वेट। इसका जो एग्जाम्पल है दोस्तों,
द बुक्स आर इज ऑन द टेबल, द बुक्स आर ऑन द टेबल। अब दोस्तों इसमें आप क्या लोगे, अब आप इसको बताओगे दोस्तों, इसमें आप क्या लोगे, द बुक्स आर इज ऑन द टेबल। तो इसमें आप क्या लोगे दोस्तों, बताइए हमें। इसमें आप लोगे दोस्तों द बुक्स, ये क्या है दोस्तों आपका, क्या है दोस्तों, प्लूरल नाउन है। क्या है दोस्तों, ये प्लूरल नाउन है। तो प्लूरल नाउन है तो आप इसमें क्या लोगे दोस्तों, आर लोगे। ये तो बिल्कुल आपका सिंपल वाला हो गया। अभी मैंने इसका नहीं बताया दोस्तों, ये बिल्कुल मैंने आपको सिंपल बता दिया कि द बुक्स आर ऑन द टेबल, मतलब जो किताबें हैं वो कहां पर हैं दोस्तों, टेबल पर हैं। कहां पर हैं, टेबल पर हैं। ये क्या होगा आपका बेसिक वाला, ठीक है। इसी से रिलेटेड दोस्तों आपको इसी का सेंटेंस बताऊंगा। किसका सेंटेंस बताऊंगा दोस्तों, जो आपने इसका इंपॉर्टेंट डाला है। आपने लिखा दोस्तों द बुक्स ठीक है दोस्तों, आपने लिखा द बुक्स ऑन द टेबल इज आर माइन। ठीक है दोस्तों, आपने इतना देख लिया, द बुक्स ऑन द टेबल। यहां पर आपको दो ऑप्शन दिए गए हैं, इज आर माइन। जो किताबें हैं वो किस पर हैं, टेबल पर हैं वो, और वो किसकी हैं, मेरी हैं। अब आपको इसमें देखना है दोस्तों इज आएगा या आर आएगा। ठीक है दोस्तों, ये देखना है आपको। अब देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं, नाउन प्रोनाउन, नाउन, ठीक है। एक कौन सा नाउन है दोस्तों, प्लूरल, ठीक है। प्रीपोजिशन, यहां पर प्रीपोजिशन भी लगा हुआ है। देन नाउन प्रोनाउन, इसको आप क्या बोल सकते हो, देखिए दोस्तों इसको आप सब्जेक्ट के रूप में लेंगे, ठीक है। एंड देन इसको आप किसके रूप में लेंगे दोस्तों, ऑब्जेक्ट के रूप में लेंगे, ठीक है। नाउन प्रोनाउन क्या हो गया दोस्तों, यहां पर ऑब्जेक्ट हो गया, तो द टेबल भी क्या आ जाएगा दोस्तों, ऑब्जेक्ट में आ जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों आपने यहां देखा कि द बुक्स है, जो क्या है, प्लूरल नाउन है। जो प्लूरल नाउन है आपको पता है कि प्लूरल नाउन में इज जो आपका है वो नहीं आएगा, तो क्या आएगा दोस्तों, आर आएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, द बुक्स ऑन द टेबल आर माइन। समझ में आया दोस्तों, यही आपका जो है स्ट्रक्चर रहेगा, जो आपका मास्टर रूल्स है यही रहेगा। ये दोस्तों देख लीजिए आप एक बार फिर से, यदि नहीं आया हो तो मैं एक बार आपको फिर से बता दूं कि जब ये जो आपका स्ट्रक्चर दिया हुआ है, नाउन प्रोनाउन, प्रीपोजिशन, नाउन प्रोनाउन, देन वर्ब। जो वर्ब रहेगा आपका वो आपको खुद से देखना है दोस्तों कि सेंटेंस के अकॉर्डिंग वर्ब क्या आएगी। जैसे यहां पर आपने देखा द बुक्स ऑन द टेबल इज, दोस्तों आपने यहां तक देख लिया था, द बुक्स ऑन द टेबल इज आर माइन, ठीक है दोस्तों। देन अब हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। आपने इतना जान लिया है दोस्तों कि कैसे इज आएगा, कैसे आर आएगा, ठीक है। अब हम आगे बढ़ेंगे दोस्तों, एक और आपको एग्जांपल मैं इसका बताऊंगा, देन आगे बढ़ जाएंगे। जो आपका एग्जांपल रहेगा दोस्तों, जैसे आपने लिखा द शुगर, ठीक है दोस्तों। क्या लिखा दोस्तों आपने, द शुगर, ओके। अब पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं, ठीक है, मैं आपको बता दूं कि जो आपने सेंटेंस अभी देखा था, जो सेंटेंस आपने देखा था वो किसका था दोस्तों, मास्टर रूल्स का था। किसका था, मास्टर रूल्स का। तो आपको इसमें भी क्या लगाना है दोस्तों, मास्टर रूल्स ही फॉलो करना है, ठीक है दोस्तों। आपको इसमें क्या करना है, मास्टर रूल, द शुगर in these bags is yours।
अब दोस्तों आपको इसमें बताना है कि क्या आएगा, क्या है, द शुगर इन दीज बैग्स आर इज यूज। अब आपको बताना है कि इसमें क्या आएगा दोस्तों, आर आएगा या इज आएगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये जो द शुगर है ये क्या है दोस्तों, आपका सिंगुलर है। कैसा है दोस्तों, सिंगुलर है। कैसा है, सिंगुलर है। तो जब सिंगुलर है तो आपको तो ऑफिशियली पता चल ही गया होगा कि क्या आएगा। ठीक है, सिंगुलर है तो सिंगुलर है तो पता चल गया होगा क्या आएगा दोस्तों, इज आएगा। द शुगर इन दीज बैग्स इज यूज्ड। जो इन थैलियों में, इन बैग्स में जो शुगर है, जो शक्कर है, वो किसकी है, वो तुम्हारी है। किसकी है दोस्तों, वो तुम्हारी है। ठीक है, अब दोस्तों हम जान लेंगे आगे। कलेक्टिव नाउन आपका हो गया। कलेक्टिव नाउन में दोस्तों आपने बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है थीम वो पढ़ चुके हैं आप कलेक्टिव नाउन में, इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। कलेक्टिव नाउन हो गया दोस्तों। कलेक्टिव नाउन के बाद आपका क्या आता है दोस्तों, मटेरियल नाउन। क्या आता है दोस्तों, मटेरियल नाउन। जैसे आप क्या बोलते हो, पदार्थवाचक संज्ञा। पदार्थवाचक संज्ञा दोस्तों मैं आपको इसके बारे में आज केवल थोड़ा ही बता रहा हूँ। इसका ये जो टॉपिक है वो आपका कल कराया जाएगा। आप इसे नोट कर लीजिए दोस्तों। पदार्थवाचक संज्ञा मीन्स टू से मटेरियल नाउन। इसके बारे में दोस्तों आपको डिटेल में समझाया जाएगा। जितना हमने आपको पढ़ाया है आप उतना पढ़ के आए कल। ठीक है दोस्तों, और साथ साथ कल से आपको क्या होगा, आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा। क्वेश्चन मीन्स टू से चाहे वो वन वर्ड का होगा, चाहे इडियम होगा, आपका कुछ भी हो सकता है दोस्तों। ठीक है, कल से आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा और आपको वो कमेंट बॉक्स में हमें उसका आंसर प्रोवाइड कराना है। और जो भी जितने अच्छे से हमें आंसर देगा हम उसका दूसरे वीडियो में नाम भी लेंगे और उसके बारे में कुछ बताएंगे भी। देन थैंक यू सो मच दोस्तों। और यूनिक एकेडमी से मैं विशाल चौरसिया आपको एक बार फिर से बताना चाहता हूँ, प्लीज़ आपने इतना अच्छा हम लोगों को प्रोत्साहित किया है तो आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और कमेंट साथ साथ जरूर करिए। ओके दोस्तों, थैंक यू सो मच।